देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने फहराया शिवध्वज। मुंबई के बोरीवली सेवा केंद्र द्वारा श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक मेले का आयोजन 4 दिन के लिए दहिसर पूर्व अशोकवन में किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा किया गया। उनके साथ साथ बोरीवली विस्तार के अनेक नेतागण प्रकाश सुर्वे, प्रवीण दरेकर, प्रकाश दरेकर भी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने इस सुंदर आयोजन का अवलोकन किया। शिव ध्वजारोहण के पश्चात पीयूष गोयल ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनों की त्याग तपस्या सराहनीय है। बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने सभी अतिथियों को ईश्वरी सौगात भी भेंट की। भगवान शिव का आशीर्वाद मिले। रामेश्वरम से स्वयं भगवान शिव हमारे क्षेत्र में पधारे। हमारी बहनें जिन्होंने जीवन इस देश के लिए कुर्बान किया, सबकी सुख समृद्धि के लिए कुर्बान किया, उनका मुझे आशीर्वाद मिले और इतना कुछ सीखने को मिले ध्वज वंदन में कि एक तरफ जब सबका हाथ लगता है तभी पुण्य का काम होता है। दूसरा, कोई भी काम सरल नहीं है, संघर्ष होता है, बहुत मेहनत लगती है। और तीसरा, भारत माँ का झंडा सदैव ऊंचा लहरता रहे, कभी उसमें कोई आंच ना लगा सके। इस मेले में मुख्य आकर्षण के तौर पर 12 फीट ऊंचा तमिलनाडु का प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर बनाया गया है, जिसमें श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मंदिर का महत्व, उसकी भव्यता और ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे क्या पौराणिक कथा है, इसे स्पष्ट किया गया। साथ साथ श्री राम की चैतन्य झांकी भी इस आयोजन में दर्शनीय रही। राजयोग का महत्व, अष्टशक्ति चित्र प्रदर्शनी, माइंड स्पा, वैल्यू गेम्स का हजारों की संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। बनास डेयरी के 330 अधिकारियों के लिए विशेष राजयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम। किसी भी संगठन और समूह की सफलता के लिए एकता की शक्ति की अति आवश्यकता होती है। लोगों की जिंदगी में सेहत को ठीक रखने वाले बनास डेयरी के अधिकारियों और कर्मचारियों में टीम भावना तथा एकता को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए बनास डेयरी के ब्रह्मा कुमारी संस्था में 330 अधिकारियों के लिए स्व प्रशासन द्वारा नेतृत्व कला विषय पर राजयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके सरला, उपाध्यक्ष बीके राजू, मुख्यालय संयोजक बीके सुमंत तथा पालनपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती समेत कई लोगों ने कैसे स्व पर नेतृत्व करे, इस पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक उनकी दिनचर्या के बारे में भी अवगत कराया गया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य एवं उद्देश्य समझाया। उन्होंने कहा कि स्व प्रशासन का मूल आधार आत्म जागृति है। आजकल दुनिया के अंदर परिस्थितियां अनेक है, समस्याएं अनेक है, चुनौतियां अनेक है और उसमें मनुष्य उलझा हुआ है। ये उलझा हुआ इतना है जिस कारण से एक पूरा नहीं हुआ कि दूसरा आरंभ हो जाता है। एक समस्या सुलझाई नहीं कि दूसरी आ जाती है। एक चुनौती को एड्रेस नहीं किया, वहां दूसरी चैलेंजेस आ जाती है सामने। फिल्म द लाइट के लिए दर्शकों में जबरदस्त उत्साह। ब्रह्मा कुमारीज के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा पर आधारित बहुचर्चित फिल्म द लाइट छत्तीसगढ़ भिलाई के हृदय स्थल में स्थित पीवीआर सूर्या ट्रेजर आइलैंड में दिखाई गई, जिसको लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सांसद विजय बघेल, रजनी बघेल, केपीएस ग्रुप अध्यक्ष मदन मोहन त्रिपाठी, इंस्पेक्टर संजीव सिंह, बीएसबी के ग्रुप चेयरमैन मनीष गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार एवं छत्तीसगढ़ आज तक के संपादक लखन वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रक्षा सिंह एवं स्थानीय प्रभारी बीके आशा ने दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया। इस फिल्म को देखने के लिए आईबीसी 24 तथा प्रेस क्लब की उपाध्यक्षा कोमल वर्मा, कोषाध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि संतोष मिश्रा, सिंधी समाज, अग्रवाल समाज के प्रतिनिधि सहित शहर के गणमान्य नागरिक पहुंचे। फिल्म को देखने के पश्चात सभी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते कहा कि नारी शक्ति द्वारा संचालित यह संस्था
विशाल वट वृक्ष बनकर संपूर्ण विश्व में राजयोग, मेडिटेशन एवं आध्यात्मिकता का प्रकाश फैला रही है। ब्रह्मा कुमारी इसकी पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी ने ईश्वरीय ज्ञान और भारत की पुरातन संस्कृति को सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर के 140 देशों में पहुंचाया। समूचा जीवन ही सेवार्थ समर्पित कर दिया। यह बात कही इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने, जो दादी जी की चौथी पुण्यतिथि पर वैश्विक आध्यात्मिक जागृति दिवस के उपलक्ष्य में उनकी जीवनी पर प्रकाश डाल रही थी। अंदर की आत्मिक पावर और परमात्मा शक्ति और साथ साथ इतनी आत्माओं की जो उन्होंने रूहानी सेवा की, उनकी दुआओं की शक्ति। दादी हमेशा दुआओं के आधार से चली और अपने आप को वो बाबा की शक्ति से ही सदा ठीक करती चली। इस अवसर पर पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, सुप्रसिद्ध वास्तुविद डॉक्टर पंकज अग्रवाल, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार समेत अन्य अतिथियों ने दादी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने किया। बड़ी संख्या में बीके सदस्यों ने दादी जी के संस्मरणों को याद किया। कई बार दादी जानकी जी से भेंट हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा और मीडिया दोनों क्षेत्र के लोगों को उन्होंने मूल्यों की शिक्षा दी कि मीडिया में अगर मूल्य आधारित मीडिया होगा तो किस तरह से आध्यात्मिक विकास होगा, देश का राजनीतिक विकास होगा, देश का आर्थिक विकास होगा और हम अच्छी सोच के साथ, अच्छी दिशा में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी दादी से हमारा बराबर मिलना हुआ, पर हमेशा यही लगा कि इतनी सकारात्मक सोच के साथ, और हम ये बात निश्चित है कि आज इस संस्था के विचार पूरे संसार के अंदर जानकी दादी ही थी जिन्होंने फैलाया। बिहार के पटना में मोबाइल वैन द्वारा ब्रह्मा कुमारीज के कंकड़बाग सेवा केंद्र की ओर से विभिन्न स्थानों, मस्जिद और मार्केट में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कुल 5 कार्यक्रमों द्वारा करीबन 800 लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। बीके राजीव द्वारा शिवाजी पार्क कंकड़बाग में करीबन 150 लोगों को, MIG पार्क में करीबन 80 लोगों को, अशोकनगर चौराहे में 120 लोगों को, कारबी कगई मस्जिद में 250 मुस्लिम भाइयों और साहित्य सम्मेलन कदम कुआ के पास करीब 120 लोगों को नशे से बचने की प्रेरणाएं देते हुए व्यसन मुक्त होने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर सभी को परमात्मा संदेश देने के साथ आंतरिक शक्तियों को उजागर करने के लिए राजयोग की जानकारी भी दी गई। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कंकड़बाग पटना सेवा केंद्र की बीके संगीता, बीके अजय, बीके धनंजय और बीके गांधी के सहयोग से हुआ। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में होली पर्व बड़े ही उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल के आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्यशाली, बीके प्रीति, डॉक्टर RP आर्य, न्याय विभाग के अनिल गुप्ता, व्यवसायी आनंदी लाल गुप्ता समेत अन्य धर्म प्रेमियों ने परमात्मा याद और दीप प्रज्वलन कर होली उत्सव मनाया। मंत्री गौतम टेटवाल ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए पर्व की शुभकामनाएं दी। बीके भाग्यलक्ष्मी ने सभी को तिलक लगाते हुए कहा कि इस तिलक चंदन की खुशबू के समान हमारा जीवन भी ऐसा हो जो सबको खुशियां बांटे। कार्यक्रम में श्री कृष्ण राधा की सुंदर झांकी भी सजाई गई। परमात्मा संदेश को जन जन तक पहुंचाने में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सबने उमंग उत्साह के साथ सदैव सहयोगी बनने पर बल दिया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।